कहानी है अहंकार और भक्ति के बीच हुए सबसे बड़े युद्ध की। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे असुर राजा से जिसने अपने तप से स्वयं ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था और हिरण्यकश्यप अपने नाश की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म जन्मा है उसकी मृत्यु मृत्यु निश्चित है, अमरता संभव नहीं। तो तब हिनास ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक ऐसा वरदान मांगा जिसे तोड़ना असंभव था। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी मृत्यु ना हो, ना मेरे मृत्यु ना तो दिन में हो, ना हो ना रात में हो, और ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर, ना धरती पे हो ना आकाश में, ना अस्त्र से हो ना किसी शस्त्र से, और ना किसी मनुष्य से और ना किसी पशु से। ब्रह्मा जी ने कहा, कथास्तु कहा दिया, और यह वरदान पाते ही ना का सब स्वयं को ईश्वर समझने लगा और उसने त्रिलोक में आतंक मचा दिया और आदेश दिया कि आज से कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। तब केवल उसी ही की पूजा अब केवल उसी ही की पूजा करेंगे। हम ब्रह्मा से मैं ही ब्रह्म हूँ। उसने अपना ब्रह्मास्ति तुम्हें ही ब्रह्म, जिस महल में नारायण का नाम लेना भी मृत्यु के निमंत्रण देना था, उसी महल में हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। प्रहलाद। कौन था वो प्रहलाद? लेकिन यह प्रहलाद असुर जैसा नहीं था। न बचपन से ही उसकी आंखों में क्रूरता नहीं थी, पर बल्कि करुणा थी, और उसके मुख पर सदैव भगवान विष्णु का नाम रहता था। जब प्रहलाद गोकुल भेजा गया तो असुर गुरुओं ने उन्हें असुर धर्म की शिक्षा दी, छल कपट हिंसा, लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह दूसरे असुरों के बालकों की भांति भगवान नारायण की भक्ति का मार्ग दिखाते थे। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला कि उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया, उसने गोकुल जाकर पूछा, पुत्र बताओ, तुमने इन वर्षों में सबसे अच्छा क्या बात सीखी? तब प्रहलाद ने मासूमियत से उत्तर दिया, पिताश्री, मैंने सीखा कि इस संसार का एकमात्र सार सत्य नारायण है। भगवान नारायण है का नाम है और उनकी भक्ति ही जीवन का सार है। जिस महल में नारायण का नाम लेना मृत्यु दंड था, जिस महल में नारायण का नाम लेना मृत्यु नहीं, शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप पागल हो उठा। उसने प्रहलाद को मारने की अनंत कोशिश की। पहले उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से नीचे फेंक दिया जाए। जैसे सैनिकों ने ऐसा ही किया, पर प्रहलाद नारायण का नाम जपते हुए नीचे गिरे और धरती पर उन्हें ऐसे महसूस हुआ जैसे वो फूल की सहेज पर गिरे हों। प्रहलाद विषैले सांपों के कमरे में बंद कर दिया गया। प्रहलाद तो फिर विषैले सांपों के कमरों में बंद किया, पर प्रहलाद ने भक्ति के तेज के आगे सांप शांत हो गए। उनके पास कुंडली मारकर बैठ गए। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती चिता पर बैठी गई। उसका विचार था कि प्रहलाद जल जाएगा और वो बच जाएगी, लेकिन
हुआ उसका उल्टा ही। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अहंकार की आग में होली का स्वयं जलकर राख हो गई। हर प्रयास विफल होने के कारण हिरण्यकश्यप को अहंकार और क्रोध चरम पर था, और वह प्रहलाद को घसीट कर अपने राज्य दरबार में लाया। दरबार खचा कर भरा हुआ था। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और चिल्लाया, रे मूर्ख बालक, तू बार बार उस नारायण का नाम लेता है। कहीं कहाँ है तेरा नारायण? अगर वो स्वव्यापी है तो वह तो क्या वह इस खंभे में भी है? उसने उसने ही दरबार में के एक विशाल खंभे की ओर इशारा किया, और प्रहलाद ने हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से कहा, हाँ पिताश्री, मेरे नारायण कण कण में है, वह इस खंभे में ही है। ये सुनना था कि हिरण्यकश्यप का हृदय टूट गया। वो अट्टहास करते हुए बोला, तो आज मैं इस को खंबे के साथ तेरे नारायण को भी समाप्त कर दूंगा। यह कहकर उसने अपनी पूरी शक्ति से खंबे पर अपनी गदा का प्रहार किया। जैसे ही हिरण्यकश्यप को की गदा खंभे से टकराई, एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ वहां खंबा बीच में से टूट गया, और दरबार में मौजूद हर कोई कांप उठा। उस टूटे हुए खंबे के अंदर से धुआं और एक अलौकिक प्रकाश निकला, और उस प्रकाश के बीच प्रकट हुई ऐसा स्वरूप जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान नर सिंह, और उनका शरीर मनुष्य का था, पर सिर सिंह का था। उनके नाखून और दांत ब्रज की तरह तेज थे। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का क्रोध समाया था। वह कोई मनुष्य नहीं थे, न कोई पशु। यह देख हिरण्यकश्यप का सारा अहंकार पल भर में भय में बदल गया। नरसिंह अवतार ने एक ही छलांग से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। वह उसे घसीट कर राजमहल की देह पर ले गया। उस समय शाम ढल रही थी। ना दिन था ना रात। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर लिटा लिया, और ना वो धरती पर था, ना वो आकाश में। और फिर अब भगवान नारायण ने अपने तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे और न शस्त्र, उनका सीना चीर दिया। ब्रह्मा का हर वरदान टूट गया, और अहंकार का अंत हो गया। और हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नर नारायण का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो देवता भी उनके पास जाने से डर रहे थे। तब प्रहलाद धीरे धीरे आगे बढ़े, और उन्होंने निडर होकर भगवान नर नारायण के चरणों में अपना सिर रख दिया। अपने भक्त के कोमल स्पर्श को महसूस करते ही भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और स्नेह लिया, और यह भक्त की अहंकार पर विजय थी। ये भक्त के अंधार पर विजय थी। ये प्रमाण था कि जब विश्वास टूटता हो तो भगवान उसे बचाने के लिए किसी भी सीमा तोड़ सकते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें खंभे ही क्यों न फाड़ना पड़े। प्रहलाद की ये कहानी युगों युगों तक हर भक्त के लिए
प्रेरणा देती रहेगी। और आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की कहानियों के लिए